गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे का दिन है। आप इस दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे वीडियो से हम लोग करना चाहेंगे। इन्वेस्टिंग का हमने लास्ट टाइम साइकोलॉजी का कवर किया था। इस बार जो बहुत अच्छी अच्छी कहावतें हैं कि पैसा मोह माया है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है, और पैसा किस काम आएगा। तो आज ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारी जो कहावतें हैं, ये कितनी सही और कितनी गलत, या इस पे हमें किस तरह से अपने इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सर को आगे देता हूँ माइक और सर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। पैसे को लेके जो हमारी फिलोसॉफी है ना, हर 7 दिन में बदल जाती है। हमारा सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट ना, हमारा पैसे का सोचने का तरीके को बदल देता है। सर, अभी कोविड में मेरे अंकल का डेथ हो गया। जब उनका डेथ हुआ, सबने क्या बोला पता है? बहुत पैसे वाले थे, मार्बल का काम था उनका। ही वॉज अ मैन ऑफ करोड्स। जब उनका डेथ हुआ, सबने क्या बोला पता है? देखो, 50 करोड़ का आदमी था, चला गया। सर, मेरे को एक बात बताओ, 50 करोड़ का आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? 50 करोड़ में जा सकता है ना, ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था सेकंड स्टेटमेंट, क्या लेकर आए थे। और आप सभी को पता, हम खाली हाथ आए हैं। जब मेरा सवाल है, जो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, फिर यहाँ क्यों बैठे? फिर हमको ये प्रवचन सुनाने को बैठा दिया गया। सर, आपका गुड नेम सर? निकुंज। निकुंज सर, अगर आपको बड़ौदा से दिल्ली जाना है तो कैसे जाएंगे? यू टेक अ फ्लाइट और ट्रेन, दो ही ऑप्शन है। अगर निकुंज सर ने बड़ौदा से दिल्ली का फ्लाइट लिया, सर मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली पहुंचने के बाद फ्लाइट का टिकट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। आफ्टर रीचिंग इट विल बिकम जीरो। तो इस बार आप बड़ौदा एयरपोर्ट में जाए, वहां मैडम को बोले, मैडम दिल्ली पहुंचने के बाद तो टिकट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, आप मेरे को फ्री में लेके जाओ। लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। कहेंगे सर, लॉजिकली यू आर राइट दैट आफ्टर रीचिंग दिल्ली इट विल बिकम जीरो, बट टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम बड़ौदा टू दिल्ली यू हैव टू पे। सर, वैसे ही हमारा लाइफ का जर्नी है फ्रॉम बी टू डी। बी स्टैंड फॉर बर्थ, डी स्टैंड फॉर डेथ, और ये बी टू डी के में एक लेटर आता है सी, एंड सी स्टैंड फॉर करेंसी। सी स्टैंड फॉर करेंसी। सर, ये जो सी है ना, ये करेंसी है। ये करेंसी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की कवर करने के लिए। सर, आज के डेट में बच्चा जन्म होने के पहले खर्चा चालू हो जाता है। ये सुनो, बच्चा पैदा होने के पहले खर्चे चालू हो जाते हैं, और इंसान जाने के 13 दिन तक खर्चा चलता रहता है। मनी इज रिक्वायर्ड बिफोर यू आर बॉर्न एंड 13 डेज आफ्टर यू आर गॉन। सर, ये बॉर्न और गॉन के बीच में पैसे का जरूरत है। और सर, पंगे कहाँ चालू होता है पता है? सुबह 7 बजे। सर, सुबह 7 बजे आप टीवी खोलते हैं, सबसे पहले कान में क्या प्रवचन जाता है पता है? पैसा सब मोह माया त्याग दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बोल रहा है, बोलने का 2 लाख रुपए लेते हैं। ये सर, आपने सुबह सुन लिया 7 बजे त्याग दो, 10 बजे बोलते ईएमआई दो, रेंट दो, फीस दो। आपको देना क्या, पहले ये डिसाइड करो। सर, ये मेरे कोच ने मुझे सिखाया था 2012 में। आप पहले क्लियर करो कि जिंदगी जीनी कौन सी है, वेदर यू वांट टू लिव अ सोशल लाइफ और यू वांट टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। सर, ये दोनों की जोन अलग है। यू वांट टू लिव अ सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल, दोनों अच्छा है, गलत कुछ भी नहीं है। भैया, अगर आपको लगता नहीं कि संसार में सब मतलब ही है, दुनिया में दुख ज्यादा है, आप दीक्षा ले लो। ये अच्छा है, गलत नहीं, दैट इज ऑल्सो अ पाथ। लेकिन आपको लग रहा है कि जंग लड़ना है, परिवार को चलाना है, मम्मी पापा का ड्यूटी निभाना है, उसको बोलते हैं सोशल लाइफ। द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ इज अटैचमेंट, द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज डिटैचमेंट। अगर सोशल आदमी डिटैच हो जाएगा ना, वो दुखी रहेगा। मैडम, द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन सोशल लाइफ इज टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आप एक बेहतर इंसान बन के पैसा कमाएं। द प्रॉब्लम इज नेवर मनी सर, द प्रॉब्लम इज हाउ हैव यू अर्न दैट मनी। सर, जो आदमी बड़ौदा में गुटखा बेचता है, पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है? कमाता है ना। उसका वैल्यू एडिशन क्या है? वो घर घर कैंसर बांट के आ रहा है। जो आदमी सिगरेट बेचता है, वो भी पैसा कमाता है, वैल्यू एडिशन क्या है? वो घर घर लंग कैंसर बांट के आ रहा है। इट इज नॉट अबाउट मनी सर, इट इज हाउ यू अर्न दैट मनी। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम है, इंडस्ट्री में है, चेयरमैन है, व्हाट एवर द डेजिग्नेशन इज, योर वैल्यू एडिशन इज देयर, यू आर मेकिंग मनी सर। मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम सर। जो लोग मनी को ब्लेम करते हैं ना, मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज यू। सर, रतन टाटा साहब कैसे इंसान थे? फैंटास्टिक, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। पैसे वाले थे कि गरीब थे? बहुत पैसे वाले थे। तो लोग वो भी खराब हो सकते थे ना सर। अगर आप इंसान अच्छे हैं ना, तो पैसा आपको खराब नहीं करेगा। मनी इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू आर सर। पैसा आपके पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। सर, अगर आपको घूमना पसंद है ना, और ज्यादा पैसा आएगा ना आपके पास, आप ज्यादा घूमेंगे। आपको खाना पसंद है ना, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खाना खाएंगे। ये सुनो, ये शौक है सर। इसको खाना पसंद है, कभी ओल्ड स्कूल में खाएगा, कभी पिकासो में खाएगा, कहीं ना कहीं वो जाके खाएगा। ये सब दैट्स थॉट प्रोसेस। तो मनी इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू आर। लेकिन सर, पैसे को लेके जितना डायलॉग इंडिया में ना, इस ब्रह्मांड में उतना डायलॉग कहीं नहीं है। धनंजय भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, जो बोलता है उसको बोलो मेरे बेसिन में धोके जाएंगे।
एक बार चेक तो करें निकलता है कि नहीं निकलता है। जब हम दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं जाएगा। मैडम ये आधा है, इसका पूरा क्या है पता है? जब आप दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं जाएगा, पर जीते जी बहुत काम आएगा। दैट्स अ कंप्लीट वर्जन। साथ में तो नहीं जाएगा पर जीते जी बहुत काम आएगा। धनंजय भाई, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आपने सुना होगा राइट? पैसे से हम खुशी खरीद नहीं सकते हैं। जब मुझे लोग कहते हैं धनंजय मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मैं कहता हूँ नीदर कैन पॉवर्टी। अगर आपको पैसा खुशी खरीद के नहीं दे सकता तो बिना पैसा भी खुशी आपको खरीद नहीं सकता है सर। ये सर नो, लोग बोलते हैं धनंजय भाई मनी कांट बाय एवरीथिंग। ये तो मनी इज नॉट एवरीथिंग बोलते ना लोग, पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली पैसा बना ही नहीं है सब कुछ होने के लिए। पैसे का काम है तीन। पैसे का काम है टू गिव यू फाइनेंशियल पीस। दो पीस होता है, एक होता है मेंटल पीस, एक होता है फाइनेंशियल पीस। सर यहाँ पर जितने 60 प्लस बैठे हैं ना उनको पूछिए, अगर उनके अकाउंट में 50 लाख रुपया है ना तो आज माइंड में शांति है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये सर दैट्स द रोल ऑफ मनी। मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, बट मेंटल पीस तो है ना कि आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। दैट्स द रोल ऑफ मनी। द रोल ऑफ मनी इज टू गिव यू कंफर्ट। मैडम, बड़ौदा से अहमदाबाद जाने का 2 ऑप्शन, यू टेक अ गवर्नमेंट बस और यू टेक अ इनोवा। व्हाट विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली इनोवा राइट? इनोवा इज मोर कंफर्टिंग। दैट्स द रोल ऑफ मनी। तो लोग बोलते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलता है सर। पैसे से कंफर्ट, चॉइस और वो मिलता है, वो आप डिसाइड करो। खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड सर। खुशी जो है ना, आप उसको रिलेट कर रहे हैं, गलत रिलेशन है सर। पानी पीने से खुशी मिलता है आपको? नहीं मिलता है, वो तो प्यास बुझता है। रोल ऑफ वाटर इज नॉट टू गिव यू हैप्पीनेस, इट इज टू गिव यू और एंश्योर कि आपका प्यास बुझ जाए। दैट्स द रूल। जब रोल गलत डिफाइन होगा ना, आप चीजें बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। और सर पैसे को लेकर जो हमारी नेगेटिविटी है ना, इसमें गलती आपका नहीं है सर। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका पता है? बॉलीवुड का। बॉलीवुड ने हमें बचपन से ये दिखाया है कि हीरो हमेशा गरीब होता है और विलेन हमेशा पैसे वाला। सर आप कोई भी पुरानी पिक्चर उठा लो सर, 1970, 80, 90, हीरो हमेशा गरीब होगा, विलेन हमेशा पैसे वाला होगा। हीरो कौन होगा पता है? जिसके पास डिग्री होगा, नौकरी नहीं होगी, जिसका बहन का शादी नहीं हो रहा होगा, माँ बिस्तर पे खास रही होगी, दवाई का बोतल गिर जाएगा और पिताजी बैसाखी में खड़ा होगा। ये सब ये हीरो है। विलेन कौन है पता है? स्कॉर्पियो, व्हाइट कुर्ता, गला में मोटा चेन, ये सब 2 नंबर। और तेरा पापा होंडा एक्टिवा 1 नंबर। हमने डाल दिया दिमाग में, ईमानदार पापा होंडा एक्टिवा, बेईमान पापा बाकी सब। सर ये साइकोलॉजी है सर, इट इज ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी और ये कंडीशन। ये गलती आपकी नहीं है सर, इस तरीके से ब्रेन को हमारी कंडीशन किया गया। सर वो 1980 वाला इंडिया था, 1990 वाला इंडिया था, ये 2025 वाला इंडिया है। सर 1990 वाले इंडिया को 2025 से कंपेयर करेंगे तो आप फंस जाएंगे। मैडम पिछले 25 साल में सब कुछ बदल गया। ये सर नो सर, पिछले 25 साल में ना सब कुछ बदल गया है। खाने का तरीका बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, सोच बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए। मैडम पिछले 25 साल में सब उल्टा पुल्टा हो गया। रिश्ता भी बदल गया है, खाना का तरीका बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, सोचने का तरीका बदल गया है। ये सर नो दैट्स अ फैक्ट। मैडम 1990 में बहू सास से डरती थी। अब मैंने कुछ नहीं बोला, बाकी आप डिसाइड करो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। मैंने कुछ नहीं बोला, बाकी आप डिसाइड करो। सर अगर आपका बेटा है और उसका बेटा होगा, क्या बनेंगे? दादा। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। सर इस जमाने में आप ग्रैंडफादर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे असिस्टेंट फादर। आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट फादर। दूध भी लाना है, दही भी लाना है, घोड़ा भी बनना है। जो बोलता है ना घर पे पुष्पा बन के बैठेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। ये सर राइट नाउ सर, पीपल डोंट वांट रिलेशन, पीपल वांट फ्रेंडशिप। अगर बहू सास की फ्रेंड नहीं है तो सास में नहीं रहेगी। दे डोंट वांट रिलेशन सर। रिलेशन वाला जमाना खत्म हो गया सर, फ्रेंडशिप वाला जमाना है। अगर आपका पोता आपका दोस्त है तो आपके साथ रहेगा। दे डोंट वांट रिलेशन सर। रिलेशन वाला जो टैगिंग है ना, इट इज ओल्ड कंसेप्ट सर। पैटर्न बदल गया और ये जो आदमी बदलाव के साथ बदल रहा है, दे आर द वन हु चेंजिंग फास्ट। सर आज से 20 साल पहले आप कपड़े सिलवाते थे कि रेडीमेड खरीदते थे? सिलवाते थे। आज क्या करते हैं? रेडीमेड। सो टेलर का बिजनेस किसने खा लिया? रेडीमेड ने। और मैडम आज से 20 साल पहले आप कॉल काम करते थे जाके, एसटीडी पीसीओ। आज क्या कर रहे हैं? मोबाइल। सर पीसीओ का बिजनेस किसने खा लिया? मोबाइल ने। आंसर इज नो। सर अगर मैं एक टेलर हूं और मेरे पास 100 ग्राहक आते थे और अगले साल 90 आए, तो मैं चेक नहीं करेगा बाकी 10 कहाँ गए? और मुझे पता चला कि बाकी 10 रेडीमेड लेना चालू कर दिए हैं। अगर मैंने अपने काउंटर में रेडीमेड रखना चालू करता, द सेम कस्टमर वुड हैव बीन माय कस्टमर। ये सर नो। मैडम अगर आप एसटीडी बूथ चलाते थे और 3 लाख का मीटर होता था, अगले साल 2.5 लाख को आप चेक नहीं करेंगे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और आपको पता चला कि लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, सिम ले रहे हैं। अगर आपने काउंटर में मोबाइल रखता तो सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर।
ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि मेरा बिजनेस ने खा लिया, सर किसी का कोई खाता नहीं सर। आपका आलस, आपका लैक ऑफ अपग्रेड इज किलिंग यू सर। द प्रॉब्लम इज नॉट एक्सटर्नल सर, द प्रॉब्लम इज इंटरनल। यस और नो, दैट्स अ फैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अभी तो पूरी ये श्रृंखला बाकी है, बट फिर भी आपको अगर ये देखते रहना है, आपको इसका इंटीमेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से लोगों को ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। डू प्रेस द आइकॉन बटन। थैंक यू।